मुजफ्फरनगर दंगों के बनाए गए सरकारी राहत कैंपों में हो रही मौत और बदहाली पर उत्तर प्रदेश सरकार अब चौतरफा घिरती नजर आ रही है। विपक्ष के अलावा सरकार के लोग भी लगातार तेजाब उगल रहे हैं। अपनों के हमलावर अंदाज ने सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरे नाम से बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जिनकी मैं वजाहत नहीं करता हूं। यूपी सरकार से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त तौकीर रजा इन दोनों समाजवादी पार्टी से बेहद खफा हैं। अखिलेश सरकार ने उनको लाल बत्ती से नवाजा था, लेकिन इन दिनों उनकी नाराजगी की वजह है मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की बदहाली। उनकी इस नाराजगी में घी डाला समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहत कैंपों में अब कोई पीड़ित नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट रह रहे हैं। अब तौकीर रजा कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार मुसलमानों का एतबार खो चुकी है। उन गरीबों को ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कह के उनके लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उससे पहलूती ही करना, ये मैं समझता हूं नाइंसाफी है। इस किस्म का बयान इससे मुसलमानों में बल्कि इंसानियत को तकलीफ पहुंची है। इससे पहले एक मुस्लिम नेता और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त आबिद रजा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नाराजगी की वजह भी राहत कैंपों की बदहाली और बच्चों की मौत है। लाल बत्ती लौटाने के बाद आबिद रजा के तेवर और तल्ख हो गए हैं। जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं मुस्लिम हितों से जुड़े मुद्दों पर आम मुसलमान बेचैनी महसूस कर रहा है। सरकार आबिद रजा के मुद्दे पर चुप्पी साधे रही, लेकिन अब तौकीर रजा की धमकी के बाद सरकार की तरफ से पलटवार किया गया और सूबे के एक मंत्री ने उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप जोड़ दिया। बरेली की जनसभा में क्या संबोधन किया था, अब वो फुटअप आप जनता को दिखाइए और ये जो अब कह रहे हैं ये दिखाइए। कल क्या कहते हो, ब्लैकमेल करोगे? पहले राहत कैंपों के हालात पर पार्टी से लेकर सरकार तक ने सिर्फ मीडिया पर निशाना साधा। फिर खुद मुलायम सिंह ने पीड़ितों को विपक्षियों का एजेंट करार दे दिया। अब एक के बाद एक अपने और खासकर मुसलमानों के हमलों ने सरकार से लेकर पार्टी तक के लिए आफत खड़ी कर दी है। अब सरकार को तय करना है कि वो इस आफत का डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, विपक्ष को जवाब देती है, अपनों को मनाती है या राहत कैंपों को राहत देने का फैसला करती है। हर कोशिश मुसलमानों का मसीहा बनने की, हर कवायद मसीहा बनकर वोट बैंक को मजबूत करने की, लेकिन एक के बाद एक गुल होती लाल बत्तियों से हर कोशिश, हर कवायद गुल होती नजर आ रही है। बस देखना यह होगा कि वक्त रहते इस डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार कोई सियासी गुल खिलाती है या फिर चुनाव बताएंगे कि किसकी बत्ती गुल हुई और किसके गुलचन में खिले वोटों के गुल। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।